हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट में आता है। बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट में आपके दो चैप्टर्स हैं, एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला और दूसरा है आपका एप्लीकेशंस वाला। ये जो आपका बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस वाला चैप्टर है, इसमें जो सबसे कॉन्सेप्चुअल या कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के हैं वो है आपका आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस आज हम कवर करेंगे पूरा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आरएनए इंटरफेरेंस में आपको फिर आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस या दोबारा से सॉलिड रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस मेरे साथ साथ पढ़ना, एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यार आरएनए इंटरफेरेंस है क्या, क्यों करते हैं? देखिए, हमने अभी पहले ही बोला मैंने कि ये जिस चैप्टर में आता है उस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम इस वाले टॉपिक में सीखते हैं कि किसी क्रॉप में होने वाले निमेटोड के थ्रू होने वाले इन्फेक्शन को कैसे रोकते हैं। कई बार क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के कई सारे तरीके से हम चीजों को इम्प्रूव करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में कई बार क्या करते हैं, हम अपनी वांटेड जीन्स को ऐड कर देते हैं, वांटेड जीन या डिजायर्ड डीएनए, अब जो भी बोलो उसको ऐड करके हम अपने फायदे की चीज मिल जाती है किसी भी क्षेत्र में, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। लेकिन ये उस टॉपिक में आता है जिसमें हम अपना वांटेड क्रॉप बनाने के लिए, डिजायरेबल क्रॉप बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर जीन को या किसी पर्टिकुलर फीचर ऑफ निमेटोड या किसी पर्टिकुलर फीचर ऑफ प्लांट को एलिमिनेट करते हैं। मतलब ये आता है आपके जीन एलिमिनेशन में। नाम क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब हम आरएनए को इंटरफेयर करने वाले हैं। देखिए, पहले आप आरएनए को इंटरफेयर करेंगे तो होगा क्या, पहले आप ये समझिए। इस जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ये आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। आप दोबारा देख लीजिए, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या होता है। देखिए, हर डीएनए अपने लिए बनाता है एक आरएनए। ठीक है, डीएनए जब आरएनए बना रहा होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस से डीएनए अपने लिए बनाता है आरएनए, और आरएनए फर्दर बनाते हैं प्रोटीन्स। मतलब पर्टिकुलरली कोई डीएनए होगा जो पर्टिकुलर आरएनए बनाएगा, उस आरएनए से पर्टिकुलर प्रोटीन्स बनेंगी। अब इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये पूरा सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है, जीवन का केंद्रीय सूत्र है। जीवन लाइफ इसी हिसाब से चलती है। होता क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए अपने ऊपर लिखे हुए कोड्स के हिसाब से आरएनए बनाता है, और आरएनए के ऊपर जैसे कोड्स लिखे हैं भगवान जी ने, वैसे ही प्रोटीन बनती है। जैसी प्रोटीन फॉर्म होती है, बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के। उसी हिसाब से कैरेक्टर्स आते हैं जिस हिसाब से आपकी बॉडी में प्रोटीन बनेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब क्या है आपका, अगर कोई जानवर है जो हमें बीमार कर रहा है, हमें या किसी भी प्लांट को बीमार कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब वो प्लांट का वायरस या निमेटोड या हेलमिंथ कोई भी है जो हमें बीमार करने वाला है, प्लांट को बीमार करने वाला है, वो जब आरएनए से प्रोटीन बना रहा होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो मतलब जब भी वो पर्टिकुलर पैथोजन आरएनए से प्रोटीन बना रहा होता है, विच स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन, हम इसी स्टेप को रोक दें, इंटरफेयर कर दें। इसी प्रोसेस को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब आप आरएनए जो प्रोटीन बना रहा है, विच इज नोन एज ट्रांसलेशन, इस स्टेप को आप इंटरफेयर कर दो, इट इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस। जो इस शब्द का मतलब हो वो आप समझिए। अगर आपने किसी के आरएनए को इंटरफेयर कर दिया है, रोक दिया है फर्दर प्रोटीन बनाने के लिए, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये किस क्रॉप में हम पढ़ने वाले हैं, तो क्रॉप का नाम है आपके टोबैको प्लांट में हम ऐसा पढ़ने वाले हैं। टोबैको प्लांट के साथ ऐसा क्या होने वाला कि मैं पढ़ने वाले हैं, टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन होने वाला है एक पर्टिकुलर निमेटोड का। ध्यान से सुनिए, एक निमेटोडा है, एक निमेटोड का इन्फेक्शन होने वाला है। उस निमेटोड का नाम है मिलोइडी गाइनी इनकोग्निशिया या इनकोग्निटा भी कुछ लोग कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर है। मिलोइडी गाइनी इनकोग्निटा या मिलोइडी गाइनी इनकोग्निशिया एक तरह का निमेटोड है। नीट में कई बार सवाल पूछा गया है कि ये जो आपके टोबैको में बीमारी करता है, जो मिलोइडी गाइनी इनकोग्निशिया नाम का जानवर है, वो क्या है? बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है? कई बार बच्चे बैक्टीरिया टिक कर देते हैं, वो बैक्टीरिया नहीं है, वो एक निमेटोड है। इसको पहले तो ध्यान से समझिए। अच्छा, टोबैको में बीमारी कौन सी हो रही है? टोबैको में ये कौन सी बीमारी कर दे रहा है? तो ये कर दे रहा है रूट नॉट डिजीज कर दे रहा है। रूट नॉट डिजीज कर दे रहा है। व्हाट इज रूट नॉट डिजीज? क्या होता है, जैसे ही निमेटोडा आपके टोबैको प्लांट पे इंटर करता है, वहां इन्फेक्शन कॉज करता है, उसकी रूट्स में जाकर के रहने लग जाता है। इसी को इन्फेस्टेशन कहते हैं। इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म अगर अपने ही होस्ट के अंदर रहने लग जाए फॉर सो लॉन्ग, तो इसे इन्फेस्टेशन कहते हैं। ये निमेटोड
टोबैको की रूट्स के अंदर जाके रहने लग जाते हैं और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी गांठें बन जाती हैं, कहते हैं रूट नॉट। इससे टोबैको को क्या नुकसान होता है? बहुत नुकसान होगा। रूट की अब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाएगी, रूट मिनरल को, वाटर को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, मतलब अल्टीमेटली आपके टोबैको प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट होगी, या हम अपने हिसाब से बोले अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो टोबैको की ईल्ड कम होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें इसका इलाज करना है। और ये बीमारी और भी कई सारे प्लांट्स में होती है। आपके नीट के सिलेबस के हिसाब से 12th वाले एनसीईआरटी के हिसाब से हमें टोबैको प्लांट पे पढ़ाया गया है, वही मैं आपको बता रही हूँ। अब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमें आरएनए इंटरफेरेंस करना है, मतलब हमें निमेटोडा के आरएनए को साइलेंट कर देना है कि कोई इंफेक्शियस प्रोटीन ही ना बना पाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? पहले आपको बता आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, तो हम आपको एग्जांपल से बताने जा रहे हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस को कैसे रोकेंगे। किस में रोक रहे हैं? टोबैको प्लांट में। कौन से जानवर के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन की चर्चा कर रहे हैं? निमेटोड है, नाम है मेलोडीगाइन इंकोग्निटा या मेलोडीगाइन इंकोग्निशिया भी बोलते हैं। ये कौन सा इन्फेक्शन, कौन सी बीमारी कर रहा है टोबैको में? रूट नॉट डिजीज, जिसकी वजह से रूट का अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, रूट अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, रूट की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी और अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ ही इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या है, आपके टोबैको प्लांट के अंदर हम अगर आरएनए इंटरफेरेंस करना चाहें तो करेंगे कैसे, हमें वो देखना है। अगर हम आरएनए इंटरफेरेंस करना चाहें तो कैसे करते हैं? देखिए होता क्या है, पहले तो आप ये जानो कि जो नीट में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, मैं पहले आपको डिस्कस कर दूं। कहते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस में क्या यूज करके आप पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आरएनए को इंटरफेयर करते हैं, यूज क्या करते हो आप? ऑप्शन आता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, क्या? तो हम यूज करते हैं आप इसमें क्या यूज करते हैं, ध्यान से सुनिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज करते हैं। आप डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज करने वाले हो, ध्यान से इस बात को समझो। ठीक है, आप डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज करोगे, आगे क्या करना है, कैसे होता है। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट जो आपकी एनसीईआरटी कहती है उसको आप ध्यान से देख लें। एनसीईआरटी कहती है द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस इज नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। किसमें होती है? इन ऑल यूकैरियोट्स, सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, सारे के सारे यूकैरियोट्स में एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल कौन सी प्रोसेस है? नेचुरल डिफेंस, सेल्फ डिफेंस की प्रोसेस। तो आपके हर एक यूकैरियोटिक जानवर में ये सेल्फ डिफेंस की प्रोसेस है, जिसे आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। नेचुरली हर किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब एक्सेप्ट मोनेरा, बाकी के जितने किंगडम आप अपने पढ़े हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सब में ये सेल्फ डिफेंस की मैकेनिज्म पाई जाती है। तो फिर इंसानों ने बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में ये क्यों किया? क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, तब तक टोबैको की यील्ड खराब हो चुकी होगी। हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, बहुत अर्ली स्टेज पे ही टोबैको को इसके लिए डिफेंस दे देना है, ताकि हमारी पूरी 1 साल की क्रॉप की यील्ड खराब ना हो। ठीक है, तो करेंगे कैसे आप देखिए, ये आपसे नीट में पूछा जा सकता है भाई कि आपका आरएनए इंटरफेरेंस कैसी प्रोसेस है, लैब मैनुअल प्रोसेस है? नहीं, तो आप बोलोगे एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर किसी यूकैरियोट में पाई जाती है, सेल्फ डिफेंस के लिए पाई जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, इंक्रीज्ड मैनर में कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप ध्यान से देखिए। पहले तो आप ये देखो कि होस्ट कौन सा लोगे, होस्ट कैसे लेते हैं, कौन सा होस्ट लेंगे आप? होस्ट में आप कुछ भी ले सकते हो। जो होस्ट का मतलब है होस्ट डीएनए, या ऐसा कोई होस्ट जिसके पास कोई ऐसी चीज है जो आप डालोगे टोबैको में और टोबैको में आरएनए इंटरफेरेंस इंड्यूस्ड होगा। तो होस्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, हो तो बहुत चीजें हो सकती हैं, मैं आपको 2 मेन होस्ट बताती हूँ। पहले आपको एक ऐसा वायरस ले लो जिसके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हो, आरएनए वाला कोई वायरस ले लो। दूसरा आपका है ट्रांसपोजॉन्स, ट्रांसपोजॉन्स ले लीजिए। ट्रांसपोजॉन्स को जंपिंग जीन भी कहते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जंपिंग जीन है, ये जीन ट्रांसफर की बहुत अच्छी मैकेनिज्म होती है ट्रांसपोजॉन्स, इनका एक और नाम से जानते हैं जंपिंग जीन। अपने वेक्टर पढ़े ना बहुत सारे, प्लाज्मेट, कॉस्मेट, फेज वेक्टर या याक एंड ऑल, उसी तरीके से ट्रांसपोजॉन भी एक वेक्टर ही समझिए, जीन को ट्रांसफर करने वाली मैकेनिज्म समझिए, इसको हम जंपिंग जीन भी कहते हैं। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करके एक आरएनए इंटरफेरेंस में एज अ होस्ट आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। करना क्या है, आप डिटेल में समझिए क्या करना है। अल्टीमेटली हम यहाँ पर अपना सेंट्रल डोगमा लिख के रखते हैं। डीएनए से आरएनए बना ले अगर निमेटोड, तो आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देना है। प्रोटीन नहीं बनने देना है मतलब आपको ट्रांसलेशन की प्रोसेस रोकनी है।
बच्चों जो वन वर्ड आंसर आते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी आपके कवर हो गए। कौन से प्लांट में आरएनए इंटरफेरेंस आप पढ़ रहे हो, टोबैको। कौन से जानवर का इन्फेक्शन, निमेटोडा। निमेटोडा का नाम क्या है, और आपका ये किन में पहले से सेल्फ डिफेंस पाया जाता है एज आरएनए इंटरफेरेंस, सारी यूकैरियोट्स में। फिर एक और सवाल है कि आप आरएनए इंटरफेरेंस में स्पेसिफिकली कौन से फिनोमिनन, कौन सी प्रोसेस को रोकते हो, तो प्रोसेस है आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ठीक, अब अगला आपका डिटेल में पढ़ाती हूँ। या आप सोर्स अगर कभी पूछ ले, होस्ट कभी पूछ ले, सोर्स कभी पूछ ले, तो आप इसको डिटेल में कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अब आप ध्यान से देखिए करते कैसे, इस प्रोसेस को करना कैसे, आप इस चीज को ध्यान से देखें। देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपका एक टोबैको का प्लांट है, ठीक है, टोबैको का प्लांट है, ठीक। आपने इसमें पहले से ही जब आपने टोबैको का सीडलिंग बनाया, उसको खेतों में डालने से पहले ही इसमें क्या चीज है, इसमें निमेटोड स्पेसिफिक जीन आपने डाल रखा है। क्या डाल रखा है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल रखी है। किस सोर्स से, अभी भी आपको जस्ट पीछे बताया, जो 2 सोर्स आपको बताया उन्हीं की मदद से आपने निमेटोड स्पेसिफिक जीन आपके प्लांट में डाल रखा है। ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन बनाएगा आरएनए, ठीक है, आरएनए बनेगा। आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स बनेंगे आपके, ये मान लो आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक है आपका सेंस स्ट्रैंड और एक है आपका एंटी सेंस स्ट्रैंड। ऐसे ही होता है आरएनए के 2 स्ट्रैंड, एक सेंस स्ट्रैंड होता है, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, इसमें अभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। मान लीजिए अब निमेटोड आ जाता है, अब निमेटोड आ जाता है इस चाहत में कि वो इस टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। इस निमेटोड को नहीं पता है कि पहले से ये सब हो चुका है, पहले से ही कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए आरएनए मौजूद है। आपकी भाषा में, आसान भाषा में कहूं कि पहले से ही कोई एक बंदूक बारूद पहले से इकट्ठा किया जा चुका है मुझे मारने के लिए, इसको नहीं पता। निमेटोड नॉर्मली इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन के दौरान अपने इन्फेक्शियस जीन या आपको इन्फेक्शियस आरएनए आपकी बॉडी में, टोबैको की बॉडी में डालेगा। ये रहा मान लीजिए आपका आरएनए, इनका आरएनए जो कि इन्फेक्शियस होने वाला, आगे चल के इन्फेक्शन करेगा। मतलब कैसे करेंगे इन्फेक्शन, ये आरएनए बनाएगा इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन बनाएगा, और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन की वजह से बच्चों आगे क्या होगा, रूट नॉट डिजीज हो जाएगी। ठीक, समझ गए आप। तो अब क्या है, हमें बस इस चीज को रोकना था, इसके लिए हमने पहले से जुगाड़ बना रखा है। हमने आपका पहले से ही सेंस एंटी सेंस आरएनए बना रखा है जो कि निमेटोड के जीन के लिए स्पेसिफिक है। अब क्या होगा, आपका ये निमेटोड स्पेसिफिक सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए आपके जो निमेटोड का आरएनए है इस वाले आरएनए से आके चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा, क्योंकि उन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंटेशन है। ये जो है स्पेसिफिक जीन को इसी तरीके बनाया गया है कि ये वक्त आने पर निमेटोड के आरएनए से बाइंड कर सके। ये इससे बाइंड करते ही एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसको हम कहते हैं रिस्क। व्हाट इज रिस्क, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। पूछा जाता है कई बार कि जब आपका निमेटोड स्पेसिफिक जीन में सेंस और एंटीसेंस आरएनए जाके निमेटोड के आरएनए से बाइंड होते हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। नाम में बड़ा बढ़िया, रिस्क। ये इसके लिए रिस्क वाला मैटर हो गया। हुआ क्या, जब ये आए दोनों स्ट्रैंड तो अपने साथ बहुत सारे काटने पीटने वाले एंजाइम्स भी लेकर आते हैं, वो आपके लेवल की बात नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में बाद में आए कि ये आरएनए कैसे रुका, कैसे ट्रांसलेशन रुका। तो इसके साथ बहुत सारे आपके मॉलिक्यूलर सीजर्स आती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं, क्योंकि आपने पहले कहा निमेटोड स्पेसिफिक जीन है ये इससे चिपक के रिस्क बनाएगा, इनको काट डालेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इस आरएनए का। आरएनए में इन्फेक्शियस प्रोटीन बनना मतलब ट्रांसलेशन का बनना बंद हो जाएगा। अगर इन्फेक्शियस प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो रूट नॉट डिजीज भी नहीं हो पाएगी। इट इज ऑल अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस। अब आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कैसे आप समझ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, या मैं कैसे इस चीज को प्रूव करके आपको बताऊं। अच्छा, अगर आपको लगता है और डिटेल में बताया जाना चाहिए तो मैं आपको और डिटेल में रिस्क के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन इट इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। आपके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में, बोर्ड के 12th के बोर्ड के सिलेबस में इतना ही है, ज्यादा आपको नहीं करना है। शुरुआत में जो आपको इंट्रोडक्शन दिया, व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए को इंटरफेयर हम कर क्यों रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं, अगर कर देंगे तो प्रोटीन बनना बंद, सारा काम झाम बंद। किस चीज के एग्जांपल में पढ़ रहे हैं, टोबैको प्लांट में हम पैथोजन का कौन सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, निमेटोड है तो कौन सा निमेटोड है, क्या आरएनए इंटरफेरेंस एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है तो क्या सेल्फ डिफेंस का मैटर है, ठीक है। उसके बाद हम आरएनए इंटरफेरेंस अगर हमने कराई एज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए का यूज किया। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।